है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगे। इस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था माया जोया को रुकने के लिए काफ़ी कोशिश करती, लेकिन जोया वो तो जैसे माया की कोई बात सुन ही नहीं रही थी और फिर रोते हुए वहाँ से चले जाती है। और माया वो काफ़ी देर तक भागती है और देखते ही देखते जोया जब उसकी आंखों से उजाला हो जाती तो माया बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती है और वो रोते रोते वहीं पे बैठ जाती। तभी वहीं पे एक बुरी औरत आ जाती और उन्होंने कहती, क्या हुआ, तुम रो कह रहे हो, तुम ठीक हो ना? तो माया बहुत ही रो रही थी और रोते हुए कहती, नहीं कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, मैंने अपनी सब कुछ खो दिया। मेरा गुस्सा मुझसे, मेरा प्यार, मैंने सब कुछ छीन के ले गया, मेरा सब कुछ छीन के ले गया। मैंने अपने गुस्से पे क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती। बस मेरे गुस्से की वजह से मैं अपनी सब कुछ खो दिया। तो माया ऐसे ही बोल के बहुत ही रो रही थी और रोते रोते माया इतनी टेंशन ले लेती कि वो वहीं पे बेहोश हो जाती, क्योंकि उसके साथ पहले से एक इशू होती है ना, और ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाती। तो बुरी औरत बहुत टेंशन में आ जाती और उन्होंने माया को अकेले उठा भी नहीं सकती थी। बहुत कोशिश करती लेकिन माया को हटा भी नहीं पा रही थी। तो उन्होंने रूट की तरफ भागती है तो वहीं पे दो आदमी मिल जाती, उनसे हेल्प मांगती, कहती वहाँ एक लड़की बेहोश पड़ी है और वो इस गांव की दिखती भी नहीं, कुछ और लगती है, गांव की है नहीं। तो लोग भागती है और जब देखती कहती, ये तो गाँव की उसी बड़ो घर में रहती है, अरे ये तो मलकिन है यहाँ की, लेकिन ये यहाँ बेहोश क्यों पड़ी है? तो ऐसे ही सबने हेल्प करती है और उसे उठा के घर में लेके आ रही होती है। तो माया की बहन जो होती है वो ऐसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी होती है और जैसे ही वो देखती है वो जोर से चिल्लाती कि माया क्या हुआ तुम्हें? तो भाग के नीचे उतरती है तो ये लोग उसे सुपा पे लटा देती है। तो कहती, क्या हुआ मेरी बहन को, वो ठीक तो है ना? तो वो लोग कहती है, बेबी जी हमें तो नहीं पता, हमें तो बस ये बेहोश मिली थी और हम इसे लेके आई। तो कहती, लेकिन मेरी बहन को हुआ क्या है? तो बहुत पैनिक करी होती है। तो उसकी चिल्लाना सुन के घर की सब लोग आ जाती है और उसकी चाची भी, और कहती, क्या हुआ माया को, ठीक है ना? तो जो लोग उसे लेके आए थी वो लोग सारी बातें बता देती हैं। तो तभी वहाँ पे वो बूढ़ी औरत आ जाती और उन्होंने कहती, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। तो कहती, हाँ बताओ क्या हुआ मेरी बेटी को? तो उन्होंने सब कुछ बता देती है, क्यों रो रही थी और कह रही थी कि अपनी सब कुछ खो दिया, उसके गुस्से ने उसकी सब कुछ खराब कर दिया ओ। तो उसके चाची को कुछ समझ नहीं आता क्यों क्या खो दिया और किसके बारे में बात कर रही थी। तो उसकी दी सब समझ जाती है, क्योंकि उसे पता होती है कि इन दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है, और कहती कि शायद वो जॉय के लिए रो रही थी, शायद उसे जॉय की जाने की दुख है। तो माया की बहन ऐसे ही सोच रही होती है। तो भी उसकी चाची को याद आती है कि जॉय के साथ उन्होंने किस तरह बिहेव किया। तो अभी उन्होंने कहती कि एक सेकेंड, माया यहाँ, तो फिर जॉया है कहाँ? जॉय बेटा कहाँ हो तुम? तो अभी वो बुरी औरत कहती, क्या हुआ? तो उन्होंने कहती, ओ मेरी बेटी, क्या वो इसके साथ थी? तो उन्होंने कहती, नहीं मैंने तो इसके साथ वहाँ पे किसी को नहीं देखा। तो अभी उन्होंने सर पकड़ के रोने लगती है और कहती, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, फिर तीनों बेटियों के साथ ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो तभी वो माया की मॉम और डैड आ जाती है। तो उन्होंने जब माया को ये हालत में देखती, उनकी हालत भी ख़राब हो जाती है। उन्होंने बहुत ही पैनिक करने लगती है, क्योंकि उन्हें पता होती है कि माया को हर टेंशन से दूर रखना है, हर छोटी से छोटी टेंशन भी उसकी जान ले सकती है। इसलिए उन्होंने बहुत पैनिक करने लगती है और फ़ौरन डॉक्टर को बुलाती है। तो डॉक्टर भी आ जाती, उन्होंने माया को देखती और कहती, मैंने बोला था ना इसके लिए स्ट्रेस लेना कितना डेंजरस है, आपको कुछ समझ क्यों नहीं आता? एक तो आप लोग इसे प्रॉपर इलाज नहीं करती और ऊपर से मैंने बोला भी था इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, लेकिन आप लोग मेरी बात कुछ सुनती क्यों नहीं हो? तो ये सारी बातें ना गलती से उसकी चाची जो है और रूम के बाहर से सब कुछ सुन लेती है। तभी माया की मॉम जो है उन्होंने कहती, प्लीज़ डॉक्टर साहब थोड़ा धीरे बोलिए, हम बहुत कोशिश करती है कि उसे कोई स्ट्रेस ना हो, पर आई डोंट नो ये इतनी स्ट्रेस क्यों लेती है, आई थिंक आप ठीक कह रही हो। तो डॉक्टर कहती, मैंने आप लोगों के लिए एक बड़ो डॉक्टर से बात किया, तो उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया में उनका एक फ्रेंड है, तो हो सके कि, तो माया की मॉम कहती, हो सके कि आसान से कि माया ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहती, कन्फर्म नहीं है, बट मैंने माया की सारी रिपोर्ट भेजी थी और उन्होंने ये सांस लेने के लिए तैयार है। आई मीन थोड़ा रिस्क है माया को ऑपरेशन करना, बट वो रेडी हो गई है। तो माया की मॉम कहती, एक सेकेंड, क्या मतलब रिस्क है? तो डॉक्टर कहती, ओ 50-50% चांस है कि माया बिल्कुल ठीक हो जाएगी, या फिर वो, तो उसकी मॉम कहती, या फिर वो क्या?
तो डॉक्टर कहती या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी याददाश्त को खो देगी, या अगर ऑपरेशन में कोई भी दिक्कत आई तो हो सके कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। तो उसकी मॉम रोने लग जाती और कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमें कोई ऑपरेशन नहीं करना, मेरी बेटी जिंदा है, वही मेरे लिए काफ़ी है। तो उसके पापा उसकी मॉम को हक करती संभलती और कहती प्लीज़ रोना बंद करो, हम है ना, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। और प्लीज़ डॉक्टर साहब आप अभी जाए यहाँ से, आपको बाद में बताऊंगी कि हमें क्या करना है। तो डॉक्टर बोलती आपको जो भी डिसीजन लेना है वो जल्दी लेना होगा, क्योंकि वो डॉक्टर कहीं जा रही है और हो सके कि वो डॉक्टर हमें कभी ना मिले। और ऐसे भी उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मैंने जुगाड़ लगाया, तो आपको जो भी करना वो जल्दी करना होगा। तो ऐसे बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाती। तो भी माया की चाची अंदर आती और कहती मैंने सब बातें सुन लिया, क्या हुआ हमारी माया को, वो ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने भी माया को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो उन्होंने रोने लग जाती और कहती प्लीज़ भाभी बताइए ना क्या हुआ है। तो माया की मॉम रोते हुए सब बता देती। तो उन्होंने रोने लग जाती और कहती इतनी सब कुछ हो गया और आप लोग हमें बताने की जरूरी ही नहीं समझा, आप लोग क्या सोचा कि माया हमारी कुछ नहीं लगती। तो माया की मॉम कहती अब सॉरी पर मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, ये लड़की किस बात की टेंशन ली, लेकिन इसके लिए टेंशन लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें कुछ करना होगा, पहले उसकी टेंशन दूर करनी होगी। तो उसकी चाची कहती अब टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तो माया की चाची ऐसे ही बोल के उसी टाइम घर से बाहर निकलती है और ड्राइवर को बोलती जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें अभी रेल स्टेशन जाना है। तो एक्चुअली वहाँ से ना गाँव की एक ट्रेन गुजरी होती है, तो वहाँ जाती है स्टेशन पे, वहाँ जाके ना इधर उधर भाग रही होती है जया को रोकने के लिए, सिर्फ माया के लिए नहीं अपनी खुद के लिए भी, क्योंकि उन्होंने भी जया को बहुत प्यार करती थी। बाद में उन्हें रियलाइज होती है कि जया को जब उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने जया के साथ बिल्कुल नहीं दिया, इसलिए रोते हुए पूरे स्टेशन भाग रही होती है। और फिर उन्हें पता चलती कि वो ट्रेन वहाँ से जा चुकी है जिस ट्रेन में जया को जाना था। तो उन्होंने वही बैठ के रोने लग जाती। तभी माया की मॉम की कॉल आती है और उन्होंने कहती क्या जया मैंने किया वहाँ पे। तो उन्होंने कहती नहीं वो शायद चले गई। तो माया की मॉम रोने लग जाती और कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ जया को लेके आओ, और एक जया है जो माया को ठीक कर सकती है, प्लीज़ प्लीज़ आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहती हाँ मैं कुछ करती हूँ। तो ऐसे बोल के जया की मोबाइल पे कॉल करती है, लेकिन जया जब जल्दबाजी में घर से निकली थी ना तो वो मोबाइल लेके नहीं निकली थी, मोबाइल घर पे ही रह गई। तो मेड जो है वो कॉल उठा लेती। तो उन्होंने खुश हो जाती और कहती जया बेटा कहाँ हो तुम। तो मेड जो है उन्होंने कहती बेबी जी मैं आई हूँ, जया दी का मोबाइल तो घर पे ही पड़ी है। तो उन्होंने कहती ये लड़की बिना मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो ऐसे बोल के उन्होंने परेशान हो जाती। और तो भी माया की मॉम की फिर से कॉल आती है और उन्होंने कहती माया की हालत बहुत ख़राब है, अब जल्दी कुछ कीजिए। तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे और कैसे करे। तो भी माया होश में आती है और कहती जया जया प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ। तो उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ती और कहती बेटा क्या बोल रही हो, होश में तो आओ, देखो वो जा चुकी है। तो माया फ़ौरन उठ के बैठ जाती है और कहती जया जया कहाँ है। तो माया ऐसे बोल के ब्लैंकेट हटा के उठने लगती है। तो उसकी मॉम कहती अरे बेटा क्या कर रही हो, तुम्हारे हाथ पे ट्यूब लगी है। लेकिन जया की आगे उसे तो कुछ दिखाई नहीं देती और फिर ट्यूब निकलती है और इसके हाथों से ना खून निकल रही होती है, लेकिन उसे तो कुछ पड़ी नहीं होती है, जैसे उसे कोई पेन फील ही नहीं होती है। और अगर कोई पेन फील हो रहा होता तो इस बात का कि जया उसे छोड़ के जा रही है, इसलिए माया रोते हुए भागते हुए रूम से बाहर निकलती है। और जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है उसे चक्कर सा आ रहा होता और वो सीढ़ियों को कस के पकड़ती है और धीरे धीरे नीचे आती है और फिर घर से बाहर जाने लगती। तो अभी उसकी दी उसका हाथ पकड़ती और उसे रोकने की कोशिश करती और कहती प्लीज़ मत कर ऐसा, वो जा चुकी है। लेकिन माया वो किसी की बात ही नहीं मानती और घर से बाहर निकल जाती और बस रूट पे भाग रही होती है। तो अभी उसकी दी जो है वो पीछे से कार लेके आती है और कहती पता है तू बहुत जिद्दी है, तू किसी की बात नहीं मानेगी, तू गाड़ी में बैठ जा मैं तुझे लेके जाऊंगी। तो माया ऐसे उसकी दी की तरफ दिखती और कहती पक्का लेके जाओगी ना। तो माया की आंखों पे आंसू आ रही होती है। तो उसकी दी घर से बाहर निकलती है और उसका हाथ पकड़ती और कहती अपनी बहन पे भरोसा रख, मैं तुझे पक्का लेके जाऊंगी। तो ऐसे बोल के माया को गाड़ी में बैठा देती है, लेकिन उसका मन उसका दिमाग अभी भी जया जया कर रहा होता। तो उसकी बहन कहती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू क्यों उसके पीछे इतना पागल हो रही है, आज तक तुझे कभी कोई दूसरे के पीछे इतना पागल होते हुए नहीं देखा।
तो माया उसकी बहन की तरफ देखती और कहती, अब कभी नहीं समझ पाओगे, वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, मेरी जान है। मुझे जया चाहिए, प्लीज़ दी मुझे जया ला दो, मैं उसकी बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ दी प्लीज़। तो ऐसे बोल के माया बहुत रो रही थी। तो उसकी दी जब माया की ऐसी हालत देखती तो समझ जाती कि जया उसके लिए बहुत कीमती है, तो इसलिए उसे लेके सीधा रेल स्टेशन चले जाती है। तो माया फौरन गाड़ी से नीचे उतरती है और सीधा ट्रेन की तरफ भाग रही होती है। तो वहीं पे उसकी चाची भी बैठी होती है। तो उन्होंने कहती, अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तो माया कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सिर्फ जोया चाहिए, बताइए कहाँ गई मेरी जोया। तो उन्होंने बोलती, बेटा वो चले गई है। तो माया बोलती, नहीं नहीं, वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तो माया ऐसे बोल के पागलों की तरह इधर उधर भाग रही होती है। तो ऐसे उसका पाँव फिसलती और वो नीचे गिर जाती है। तभी उसकी चाची उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तो अभी आगे से कोई और से उठा लेती है। तो माया उठने लगती है। तो उसे इंसान ने माया को दोनों बाजुओं से पकड़ रखा होता उसे। तो माया जैसे ही देखती है तो वो कोई और नहीं जोया होती है। तो माया उसे कस के हक कर लेती है और कहती, आई मिस यू सो मच, कहाँ चले गई थी तुम मुझे छोड़ के, सब बोल रही थी तुम चले गई, लेकिन मुझे पता था तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, नहीं जाओगी ना मुझे छोड़ के, हाँ। तो मैं ऐसे बोल के जोया की फेस को छूते हुए कहती, बताओ ना मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी ना। तो माया रोते हुए ऐसे बोल रही थी, उसकी आंखों आंसुओं से भरी होती है। वो सही से जया को देख भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी आंखें सारा आंसुओं से भरी होती है। तभी जया उसकी फेस को छूती है, उसकी फॉरहेड पे किस करती और कहती, अरे पागल मुझे कहाँ जाना है और मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगी। तो माया ऐसे सुन के जया को टाट ले हक कर लेती और कहती, मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूँगी, तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए क्या हो, मैं तुम्हारी बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ प्लीज़ मुझे सर के कभी मत जाना। तो फिर जया भी उसे हक कर लेती और बहुत प्यार से उसकी बालों में हाथ फेरती और कहती, अरे पागल तुम क्यों इतनी टेंशन लेती हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती, जिस तरह तुम मेरी बगैर नहीं रह सकती उस तरह मैं भी तो नहीं रह सकती। तो फिर माया उसका हाथ पकड़ती और कहती, चलो यहाँ से। तभी वहाँ पे माया की चाची आ जाती और उन्होंने जया की तरफ देखती तो जया नज़र नीचे चुरा लेती। तो साथ साथ उन्होंने भी नज़र नीचे चुरा लेती क्योंकि कहीं ना कहीं माया की चाची इन सब की जिम्मेदार खुद को समझ रही होती है और बहुत ही गिल्टी फील कर रही होती है और कहती, काश उस टाइम मैंने जया की साथ दिया होता, उसके पापा को उसे वो सब नहीं बोलने दिया होता तो जया मुझे छोड़ के कभी नहीं जाती। ये सब बातें उन्होंने दिल पे करी होती हैं और जया की तरफ उन्होंने देख भी नहीं पा रही थी शर्म की मारे। तो जया भी उन्हें कुछ नहीं बोलती, वहीं पे रुक जाती। तभी माया उनकी तरफ देखती और कहती, क्या हुआ चाची अब मिलोगी नहीं। तो उन्होंने कहती, चलो घर चलती है। तो ऐसे बोल के उन्होंने आगे आगे चल रही होती है और दोनों पीछे पीछे। तो कहीं ना कहीं जया को ऐसा फील होने लगती कि उसकी मॉम नहीं चाहती कि जया घर चले। तो जया वहीं पर रुक जाती। तो माया उसकी तरफ देखती और कहती, क्या हुआ जान, चलो घर चलती है। तो जया कहती, क्या करूँ मैं उस घर में जाके, वह मेरा है ही कौन। तो माया हंसते हुए कहती, क्यों मैं नहीं हूँ क्या तुम्हारा। तो माया ऐसे बोल के दोनों हाथों से जया की फेस को टच करती है और बहुत ही प्यार से जया की आंखों में देखती है और कहती, क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, क्या मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तो जया कहती, आई नो हम दोनों की रिश्ता है बट और कोई नहीं चाहती कि मैं उस घर में आऊँ। तो माया हंसते हुए कहती, अरे पागल सब यही चाहती है तुम घर आओ, और तुम्हें पता है ना घर पे सब ने तुम्हें कितना प्यार करती है। तो जया हंसते हुए कहते, पता है मुझे कौन और कितना प्यार करती है, मैंने सब देख रखा है, कोई मुझे प्यार नहीं करती उस घर में। आई डोंट नो मैं किस मुँह से उस घर में जाऊँ, आई होप मुझे वहाँ नहीं जाना होता। तो माया कहती, ओ अच्छा तो तुम नहीं चाहती आपस उस घर में जाना, तो तुम अभी तक क्यों नहीं गई। हाँ तो जया कहती, ओ मेरी तो ट्रेन मिस हो गई थी ना। तो माया क्लैप करते और कहती, अच्छा तो तुम्हें ट्रेन मिस हो गई थी, तुम्हें मतलब मेरी कुछ पड़ी नहीं है, मुझे लगा शायद तुम मेरी वजह से नहीं गई। नहीं ठीक है, ट्रेन मिस हो गई थी ना तो कोई इशू नहीं है, और भी ट्रेन है और भी आ जाएगी, बहुत सारी आ जाएगी, तो तुम कोई भी ट्रेन पकड़ के चले जाना, ठीक है ना। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं ना, एक तो मैं ही पागल हूँ, मैं ही प्यार करती हूँ, तुम कहाँ मुझे प्यार करती हो। नहीं तुम चले जाओ, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हें ना चले जाना चाहिए क्योंकि उस घर में तुम्हारा कोई है ही नहीं, मैं तो तुम्हारा कुछ लगती नहीं ना, तो तुम मुझे क्यों अपना मानोगे। ठीक है तुम चले जाओ यार, तो ही अच्छा होगा। तो माया ऐसे ही बोल के ना रोने लग जाती। तो जो है ऐसे ही माया को हक करने की कोशिश करती,
लेकिन माया उसे पीछे की तरफ पुश करती और रोते हुए कहती, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हें ना चला जाना चाहिए, तुम्हारी तो उस घर में कोई है नहीं ना, मैं भी तो नहीं, और मैं तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती ना, तो तुम चले जाओ यार, वही अच्छा होगा हम सब के लिए। तो माया ऐसे बोल के बहुत ही रो रही थी। तो जोया माया को टाइटली हक करती और कहती, अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो माया कहती, तुम्हारा वही मतलब था, तुम्हें देख नहीं रहा मेरी हालत, देखो गला तक बैठ गई तुम्हारे चक्कर में रोते रोते, और तुम नहीं रुकी, क्यों? तुम्हें जाना था ना, तो जाओ ना, रुकी क्यों? तो जोया हंसते हुए कहती, अरे पागल, तुम्हें क्या लगता है मेरी ट्रेन सच में मिस हो गई थी? तो माया कहती, हाँ, इसीलिए तो तुम रुकी होगी, और ना मेरी वजह से तुम क्यों रुकती? हाँ, तुम्हें क्या पड़ी मेरी, मैं मरूं जीऊं या बाहर में जाऊं, है ना? तो जोया फौरन उसके मुंह पे हाथ रख देती और कहती, चुप, बकवास मत करो, तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, यू ऑलरेडी ना, बिकॉज आई लव यू। तो माया कहती, हाँ देखता है, अभी तो मुझे छोड़ के जा रही थी, देख लिया मुझे कितनी प्यार करती हो। जोया कहती, अरे ठीक है ना, आई एम सॉरी, मैं उस टाइम सेंस में नहीं थी, और सब ने इतनी बुरा भला बोल रही थी, सबकी नजर चिक चिक के कह रही थी कि मैं उस घर छोड़ के चले जाऊँ, किस तरह रुकती मैं उस घर में, अगर तुम नहीं होती ना तो आई सोया मैं कब के जा चुकी होती, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ रुकी जान, क्योंकि तुम हो यहाँ पे। आई डोंट नो मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, मुझे बस इतना पता है मैं कुछ भी करूँ लेकिन तुमसे दूर नहीं जा सकती मैं। पता है मैं जब यहाँ आई थी तो फुल डिसाइड किया था कि मैं यहाँ से चले जाऊँगी, पलट के कभी नहीं देखूँगी, बट जैसे जैसे मैं ट्रेन के करीब जा रही थी मेरी दिल घबराने लगी, तुम्हारी याद सताने लगी, मन में बस एक ही ख्याल था, माया अगर मैं चली गई तो मेरी माया का क्या होगा, मेरी माया नहीं रह पाएगी मेरी बगैर, और माया तो छोड़ो मैं खुद भी उसकी बगैर नहीं रह पाऊँगी। बस यही बेचैनी मेरी दिल और दिमाग में चलती रहती है, और देखते देखते ट्रेन मेरी आंखों के सामने से गुजर गई, मैं ट्रेन में बैठने तक नहीं पाई। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ के जा पाती? तुम्हें छोड़ के जाना इतना आसान है? तो माया सारी बातें चुपचाप सुनते रहती बट कोई रिएक्ट नहीं करती। तो जोया फिर से उसकी फेस को थामते हुए कहती, जान प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं इस टाइम तुम्हारी बात नहीं मानी और यहाँ चले आई, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, आई प्रॉमिस, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो माया फिर भी कुछ भी नहीं बोल रही होती है, वो ऐसे ही गुमसुम होकर खड़ी रहती जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रही थी। तो जय कहती, यार तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? उफ क्या करूँ, मुझे तुम्हें समझाना चाहिए और उल्टा मुझे तुम्हें समझाना पड़ी है, प्लीज़ मेरी बात को समझो। तो माया कहती, ठीक है चलो घर चलती है, ओके। तो माया ऐसे बोल के जय के हाथ पकड़ के चलने लगती है। तभी जया रुक जाती और कहती, वेट। तो माया टान होती और कहती, अब क्या हो गया? तो जया बोलती, आई नीड हग प्लीज़। तो माया फ़ौरन जया की अपनी बाहों में थाम लेती है। तो जोया उसे टाइटली हक कर लेती है और उसे बिल्कुल नहीं छड़ती। तो माया कहती, आराम से, क्या कर रही हो, इतना ज़ोर से कौन हक करती है? तो जया कहती, आई एम सॉरी बट मुझे इस हक की सख्त ज़रूरत है। तो फिर माया कुछ भी नहीं बोलती, वो भी जया को टाइटली हक कर लेती है। तो काफ़ी देर ये दोनों हक करके खड़ी रहती है और पूरी रेल स्टेशन के लोगों ने इन दोनों को घूर घूर के देख रही होती है, क्योंकि कभी माया जया को हक कर रही थी तो कभी जया माया को, और इन दोनों की रोना धोना ड्रामा सब चल रही होती है और सब लोग फुल एंजॉय कर रही थी। ये लोग जैसे लाइव मूवी देख रही है, फुल मस्ती कर रही थी। बट इन दोनों को किसी की परी नहीं होती है, ये दोनों बस एक दूसरे के लिए काफ़ी होती है। तो उसके बाद माया थोड़ा पीछे होती है, उसके दोनों हाथों को पकड़ के चूमती है और कहती, आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, तुम्हें उस घर में हक दिलाना, तुम्हें इज्जत दिलाना वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आई एम सॉरी, मैं वो सब नहीं कर पाया। उसके बाद माया थोड़ा पीछे होती है, उसके दोनों हाथों को पकड़ के चूमती है और कहती, आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, तुम्हें उस घर पे हक दिलाना, तुम्हें इज्जत दिलाना वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आई एम रियली सॉरी, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाया, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ कोई ऐसे मिसबिहेव नहीं कर पाएगा, आई प्रॉमिस। बट तुम जो भी किया शायद ठीक ही किया, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो यही करती, बट प्लीज़ ना नेक्स्ट टाइम अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना, ओके। तो जो ऐसे बोल के माया की फॉरहेड पे किस करती। तो माया कहती, बाय द वे हम ना इन लोगों को फ्री में मूवी दिखा रही है यहाँ पे। तो जया बोलती, व्हाट? तो माया जय के हाथ पकड़ के इधर उधर उंगलियाँ फेरने लगती है।
तो जया जैसे ही देखती तो सबने इन दोनों को ही देख रही होती है। तो जया कहती ओ शिट 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 आई एम सॉरी लेट्स गो। हाँ तो माया बोलती जाना तो पड़ेगा, पर मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर रुक जाती यही, मूवी कंप्लीट कर देती है इनकी। हाँ तो जया बोलती कुछ भी मत बोलो, चलो यहाँ से। तो माया हंसते हुए कहती ओके। तो दोनों हाथों में हाथ थाम के स्टेशन से बाहर निकलती। तो वहाँ माया की चाची तो पहले से ही उनकी वेट कर रही थी। तो जया उनकी गाड़ी में जाकर नहीं बैठती, वहीं पे रुक जाती। तो माया बोलती फोर्ट चलो। तो जया बोलती नहीं, मैं उनकी गाड़ी में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो माया समझ जाती क्यों नहीं जाना चाहती। तो फिर कहती कोई ना, चलो हम दी की कार में चलती है ओके। तो ऐसे बोल के दोनों दी की कार में पीछे जाके बैठ जाती है। तो उसकी दी कहती ओ हेलो, दोनों क्यों पीछे जाके बैठी हो? हाँ कोई तो आगे आ जाओ, मैं तुम लोगों की ड्राइवर थोड़ी ना हूँ। तो माया हंसते हुए कहती जो गाड़ी चलाती है वो ड्राइवर ही होती है, अब चलो प्लीज़। तो उसकी दी कहती ज़्यादा फ़ायदा मत उठाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए सो रही हूँ, और नहीं तो कभी नहीं छोड़ती समझे। तो जया कहती एक सेकेंड क्या हुआ इसको? तो माया कहती नहीं कुछ नहीं, ये दी भी ना कुछ भी बोलती है। तो जया उसकी फेस को अच्छे से देखती है और कहती तुम फिर से बेहोश हो गई थी ना, बोलो तुम फिर से टेंशन ली? अरे कितनी दफ़ा बोला इतनी टेंशन मत लिया करो, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आता? तो माया कहती अच्छा तो तुम कहाँ मेरी बात सुनती हो, बस डांटी जा रही हो, सुन तो लो। जया बोलती नहीं सुननी तुम्हारी, हर बार अपने मन मानी करती रहती हो, अरे कभी तो सुन लिया करो किसी और की। नहीं हम सब तो पागल हो ना जो तुम्हें बोलती हो, अपनी ख्याल रखो, इतनी स्ट्रेस मत लो। नहीं तुम्हें तो अपनी करनी होती है ना, बाकी सारी दुनिया फाड़ में जाए। कहती अरे ऐसा कुछ नहीं, तुम सुन तो लो मेरी बात। तो जया कहती नहीं तुम सुनो एकदम चुप, और एक लफ्ज़ भी नहीं बोलोगी समझे, मुँह तोड़ के रख दूंगी यहीं पे तुम्हारी। तो जया ऐसे ही बहुत कुछ सुना रही थी, लेकिन माया आगे से कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो उसकी दी सब देख के बहुत ही हंसती है और कहती ओह माय गॉड, चलो कोई तो है मेरी बहन को डटने वाला, और नहीं तो हमारी आगे कुछ सुनती ही नहीं। जय तुम एक काम करना, तुम ना हमेशा उसका बैंड बजाते रहना, मैं हो तुम्हारी साथ। तो माया कहती हाँ मेरी दुश्मन मिल गई ना उसके साथ, दोनों ना एक काम करना, दोनों मिल के ना मेरी जान ही ले लो। तो जया बोलती फिर से जान वाली बात कितनी दफा बोला, नहीं इतना मारने का शौक है ना, तो चलो मैं खुद ही तुम्हारी गला दबा देती हूँ। तो माया कहती अरे नहीं बाप रे बाप, तुम ना सच में दबा दोगे, तुम ना दूरी रहो मुझसे। तो जया कहती तुम ना बहुत बुरी हो सच में। तो माया कहती थैंक यू। तो फिर ऐसे ही माया चुपचाप बैठी रहती है। तो जया माया के हाथ पकड़ती, तो माया जया की तरफ देखती है। तो जया बहुत प्यार से कहती है कि जान क्या तुम ठीक हो ना? तो माया हंसते हुए कहती इतनी डरने की बात, अगर ऐसे प्यार से पूछोगी तो ऑफकोर्स मैंने ठीक ही रहना है। तो जया कहते प्लीज़ सच बताओ क्या तुम ठीक हो ना, कहीं तुम्हें पेन तो नहीं है ना? तो माया कहती हाँ पेन तो है, और वो बहुत ज़्यादा पेन है, क्या बताओ बहुत दुख रहा है। तो ऐसे ही माया एक्टिंग कर रही होती है। तो जया कहती फट किधर पेन हो रहा है, कहाँ बताओ मुझे, कहाँ लगे, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या सर पे या कहीं और बताओ मुझे। तो ऐसे बोल के माया जया की बॉडी को टच करने लगती है। तो माया की बहन भी घरे रुक देती और कहती क्या हुआ माया, कहाँ लगी, कहाँ पेन हो रहा है बताओ मुझे। तो उसकी बहन भी पीछे टान होकर पूछ रही होती है। तभी माया ऐसे अपने दिल पे हाथ रखती और कहती यहाँ पे पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। तो उसकी बहन कहती फोर्ट तुम्हारे दिल पे पेन हो रहा है, ओह माय गॉड कब से हो रहा है, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। तो उसकी बहन ऐसे ही बोल के कार स्टार्ट करती और माया ऐसे ही एक्टिंग करती कि बहुत पेन हो रहा है जोया, बहुत दर्द हो रहा है। तो जया समझ जाती क्यों एक्टिंग कर रही है, और वो कहती कि अरे दी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, गौर चलो ये एक्टिंग कर रही है। तो उसकी बहन कहती फुट इसे पेन हो रहा है और तुम उसको नौटंकी कह रही हो। तो जया बोलती अरे दी ये सच में नौटंकी कर रही है, तुम इसकी बातों में मत आओ, अब घोर गाड़ी मोड़ लो ओके। तो अभी माया हंसते हुए कहती तुम्हें कैसे पता चल जाती है कि मैं कब नौटंकी कर रही हूँ और मुझे कब सच में पेन हो रहा है? हाँ तो जया कहती बस हाँ तुम बहुत बड़ो फिल्मी हो, लेकिन भूलो मत मैं भी तुमसे बड़ो वाली फिल्मी हूँ, मुझे अच्छे से पता है ठीक है ना, ज़्यादा मत बनो मेरे सामने। तो ये सब सुन के उसकी बहन फौरन से कार रुकती है और कहती माया तुम्हारी दिमाग खराब है क्या, तुम हर चीज़ कैसे मजाक में ले लेती हो यार, मेरी जान निकल जा रही थी, तुम पागल हो क्या? नहीं तुम्हें हमें सताने में बहुत मज़ा आता है ना। तो उसकी बहन उसे बहुत ज़्यादा डांट लगा देती है। तो डांट खाने के बाद माया की मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती
और वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाती। तो जया समझ जाती कि माया अपसेट हो गई है। तो जया उसके हाथ में अपना हाथ देती है और जैसे ही माया के हाथ में अपना हाथ देती है, माया जया को देखने लगती है और जया भी उसे बहुत प्यार से देखने लगती है और दोनों की आई कांटेक्ट होती है। और जब इन दोनों की आई कांटेक्ट होती है ना, तो दोनों दुनिया जहान सब कुछ भूल जाती है। इन्हें किसी की परवाह नहीं होता कि कौन इसके आसपास है। और उस टाइम भी यही होती है, दोनों एक दूसरों में खो जाती है और देखती देखती माया की फेस पे पोर वाली स्माइल आ जाती है और जया की फेस पे भी। और देखते देखते दोनों एक दूसरों की क्लोज आ रही होती है और इतनी ज़्यादा क्लोज कि दोनों एक दूसरों को किस करने वाले। तभी माया की बहन जो है वो जोर से हॉर्न बजा दी तो दोनों होश में आती और घबराते हुए इधर उधर देखने लगती। और माया पहले उसकी बहन को देख रही होती कि उन्होंने कुछ देखा तो नहीं, और फिर उसे रियलाइज होती कि उसकी बहन कुछ नहीं देखा और कहती थैंक गॉड दी ने कुछ नहीं देखा। और जया घबराते हुए दूसरी विंडो के पास जाके बैठ जाती और माया इसी विंडो के पास। तो दोनों के बीच बहुत ज़्यादा गैप होती है। तो जया कहती थैंक गॉड दी ने कुछ नहीं देखा। शिट, ये मैं क्या कर रही थी, अगर दी ने देख लेती तो क्या सोचती मेरे बारे में। शिट शिट शिट। तो बहुत कुछ बोल रही होती है दिल में। और माया उसको अभी बैंड बज रही थी, बट उसे सुकून होता कि दी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन सुकून के साथ साथ उसे टेंशन भी था कि अगर दी देख लेती तो क्या होता, दी सबको बता देती, शायद बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती। तो माया ऐसे ही बहुत कुछ सोच रही होती है। तभी वो नज़र उठा के जया की तरफ देखती है, लेकिन जया वो तो एकदम नज़र नीचे चुरा के बैठी होती है, जैसे उसने बहुत ही बड़ा क्राइम कर दिया। वो माया की तरफ देख ही नहीं पा रही थी। तभी माया की बहन कार रुकती तो माया कहती क्या हुआ दी। तो वो कहती फट क्या हुआ, चलो उतारो हम घर आ गई। तो ऐसे बोल के उसकी दी कार से उतरती है और घर के अंदर चले जाती है और दोनों अभी भी कार में ही बैठी होती है। तो भी माया हिम्मत करके जय की तरफ बढ़ती है। तो भी जया कहती ओ आई एम सॉरी। तो माया कहती नो नो इट्स ओके, ऐसे भी गलती मेरी थी, आई एम सॉरी। तो जया कहती एक्चुअली गलती हम दोनों की थी, हम दोनों को अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना होगा। तो माया कहती आई कैन अंडरस्टैंड, बट हमें अभी चलना होगा ओके। तो जया कहती तो फिर ये दोनों कार से नीचे उतरती हैं और दोनों साथ साथ चल रही होती है। तो माया के बहुत दिल कर रहा होता कि जया के हाथ थमे, इसलिए वो बार बार अपने हाथों से जया के हाथ को टच कर रही होती है। लेकिन जया बहुत ज़्यादा घबरा चुकी होती है घर में जो भी हुआ था इन दोनों के बीच में, इसलिए वो अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ कर लेती है। तो माया समझ जाती कि जया बहुत ज़्यादा घबरा चुकी होती है, इसलिए वो जया को ज़्यादा फोर्स नहीं करती और ऐसे ही दोनों चुपचाप घर के अंदर चले जाती हैं। और जैसे ही दोनों साथ में घर के अंदर आती है, माया की मॉम भाग के माया को हक कर लेती है और उसके पूरे फेस को पागलों की तरह चूमने लगती है और कहती बेटा तुम ठीक हो ना, हाँ बताओ अब सब ठीक है ना। तो माया हंसती है और जय की तरफ देखती और कहती अब सब ठीक है। तो उसकी मॉम कहती तुम ना बहुत बड़ी गधा हो, बहुत बड़ी गधा, तुम हमारी जान ले लेती हो, तुम्हें तो अपनी मम्मी की पड़ी ही नहीं ना, तुम हमें बिल्कुल प्यार नहीं करती, थोड़ी सी तुम्हें अपनी मम्मी पापा भाई बहन किसी की फिक्र नहीं है, सिर्फ तुम्हें अपनी पड़ी है। तो माया अपनी मॉम की हाथ पकड़ती और कहती मम्मा रिलैक्स, आई एम ओके, इट्स ओके ना, देखो कुछ नहीं हुआ मुझे। तो उसकी मॉम कहती हाँ अगर कुछ हो जाता तो माया कहती कम ऑन मम्मा कुछ हुआ तो नहीं ना। तो उसकी मॉम बहुत नाराज़ हो जाती है और कहती जाओ मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो ऐसे बोल के माया की मॉम दूसरी साइड पे चले जाती। तो माया अपने पापा की तरफ देखती है तो उसके पापा भी कहती मत देखो मुझे ऐसे नज़र से, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो ऐसे बोल के माया की मॉम और डैड दोनों ऊपर चले जाती हैं। तो माया किरण की तरफ देखती है तो उसकी भाई भी नाराज़ी इजहार करती है। तो अभी माया कहती कम ऑन भाई, तू तो मेरे साथ ऐसा मत कर, तू तो मेरी जान है ना। तो किरण माया को कुछ नहीं कहती, जय को कहती तुम ठीक हो। तो जय कहती मैं ठीक हूँ। तो किरण कहती इस तरह घर छोड़ के जाना किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी मत करना। तो किरण जय को ऐसे बोल के वहाँ से चला जाती है। तो माया कहती फर्स्ट मेरा भाई मेरी तरफ देखा तक नहीं, मुझसे बात तक नहीं किया यार। तो जया कहती सब बताऊँ, तुमने ऐसा क्या कांड किया जो पूरी घर तुमसे नाराज़ हो गई है। तो माया कहती आई डोंट नो, मैंने ऐसा क्या किया यार, मुझे सच में नहीं पता। तो उसकी बहन कहती ओ अच्छा तो तुझे कुछ नहीं पता, अब मैं बताऊँ तूने क्या किया। तो सब कुछ बता देती है कि वो बेहोश हो गए थे और किस तरह गांव के लोगों ने उसे उठा के लेके आए थे। तो ये सब सुन के जब बहुत घबरा जाती है और वो माया को टाइटली हक कर लेती है और कहती तुम बहुत बड़ा इडियट हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो
तो ऐसे बोल के माया की फेस को टच करती और कहती प्लीज़ नेक्स्ट टाइम इसे कभी मत करना। तो माया कहती हाँ तो तुम भी मुझे छोड़ के कभी मत जाना। तो नहीं होगा ये सब सब तुम्हारी गलती, ना तुम जाती ना ये सब होता। तो जय ऐसे ही दोनों कानों को पकड़ती और कहती ओके आई एम सॉरी, मैं बहुत बड़ी डफर हूँ यार, बट तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो ना, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी मत करना। तो जया रोने लग जाती है। तो माया कहती हे प्लीज़ प्लीज़ रोना मत, इट्स ओके, देखो मैं एकदम फिट हूँ, हाँ कुछ नहीं हुआ मेरे को। तो जया कहती पता है। तो माया उसे हक कर लेती और कहती ओके के बाबा चुप हो जाओ, इतने नहीं रोते पागल, खुद की तबीयत खराब करनी है क्या। तो उसकी बहन कहती वाह 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 क्या मोहब्बत है इन दोनों की दोस्ती में, एक को चोट लग जाए तो तकलीफ दूसरी को होती है, लेकिन दोनों ही पागल हो। जितनी एक दूसरे के लिए फिक्र करती हो ना उसकी 1% भी खुद की फिक्र कर लो तो ये सब होगा ही नहीं। तो मैं कहती हो गई अब की, तो अब जाओ यार प्लीज़। तो उसकी बहन कहती हाँ मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं ना, एक तो मैं ही पागल थी जो तुझे लेके गई थी समझी। तो मैं कहती थैंक यू सो मच, अब प्लीज़ मेरी दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से। तो उसकी बहन कहती हाँ बेटा जब तुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना तब तुझे अच्छे से बताऊंगी। तो ऐसे बोल के उसकी दी वहाँ से चले जाती। तो माया हंसती और कहती ये दी भी ना। तो जय तो जैसे दी की जाने की वेट ही कर रही थी और फिर से माया को हक कर लेती, वो भी बहुत ही टटली। तो माया एकदम से शॉक्ड हो जाती क्योंकि सडनली जय उसे हक कर लेती है। तो माया कहती हे बेबी व्हाट हैपेंड, इट्स ओके आई एम ओके मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट बी अपसेट यार प्लीज़, मैं एकदम फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो जया कहती चुप रहो, मुझे बस ऐसे ही रहना है। तो माया बोलती ओके। तो ऐसे ही दोनों एक दूसरे को हाँक करके थोड़ी देर तक खड़ी रहती है। तभी तूरा रूम से बाहर निकलती है, उसे तो नहीं पता होता कि घर में क्या ड्रामा हुआ। वो तो बस लेटे लेटे यही सुन रही थी कि जहाँ चले गई है ए ओ, और वो बहुत ही खुश होती है और खुश की मारे वो गुनगुनाते हुए रूम से बाहर निकलती है। और जैसे वो रूम से बाहर निकलती है और नीचे की तरफ देखती है तो सामने दोनों को पाती है और दोनों एक दूसरे को हाँक करके खड़ी होती है। और तुरा गुस्से की मारे अपनी हाथ दीवार पे मारती है और कहती हूँ व्हाट द क्या करूँ मैं, जितना कोशिश करती हूँ इन दोनों को दूर करने के लिए उतना ही करीब कैसे हो जाती है, कितना हॉट सीन यार, क्या करूँ मैं, इनकी नज़दीकियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो तुरा को अपनी आंखों से विश्वास नहीं होती है कि ये कैसे हो सकती है। मैंने अपने कानों से सुना था कि जो गौर छोड़ के जा चुकी है, लेकिन ये आपस कैसे आ सकती है। हे अल्लाह जी अब मेरे साथ क्या कर रही हो, मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ इन दोनों को सेपरेट करने के लिए उतना ये दोनों क्लोज क्यों आ जाती है। प्लीज़ प्लीज़ अब मेरे भी साथ दो, अब क्यों सिर्फ उन दोनों की साथ देती हो। मैं तो आपको प्यार भी करती हूँ, प्लीज़ अब मेरा साथ दो, अब तो मेरा भी हो ना। उफ क्या करूँ मैं। तो तोरा बहुत ही चिढ़ जाती है, वो इन दोनों को सच में बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे लगा था अगर दोनों सेपरेट हो जाएगी तो माया उसे आपस मिल जाएगी और फिर से आपस तुरा के पास आ जाएगी, उससे दोस्ती करेगी जैसे पहले था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए तुरा की दिमाग बहुत ही खराब हो चुकी होती है। और इधर माया जय को पीछे करती है और कहती चलो अब ऊपर चलती है, बाकी बातें ऊपर रूम में करेंगे। तो दोनों हाथों में हाथ थामे ऊपर आती है और जैसे ही ऊपर रूम में आती है तो माया रूम अंदर से लॉक कर देती है और कहती अब मैं तुम्हारी अच्छे से खबर लूँगी। तो जया कहती एक सेकंड, क्या मतलब तुम्हारा, तुम क्या कर रही हो और तुमने रूम लॉक क्यों किया। तो माया कहती वो तुम्हें अभी बताती हूँ, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा है ना। तो ऐसे बोल के माया जया के करीब आ रही होती है और जया घबराहट के मारे पीछे जा रही होती है और कहती तो तुम्हारा प्लान क्या करना चाहती हो, देखो प्लीज़ मेरे पास मत आना। तो माया हंसते हुए कहती ओ अच्छा तो आप तो मुझे दूर धकेलोगी। चलो मैं भी देखती हूँ तुम मुझे तुमसे दूर कैसे करोगी। सो है गाइस इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय।